40 काल प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 18 में हम पढ़ते हैं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, व्यवस्था का एक भी अक्षर या बिंदु पूरा हुए बिना ना टलेगा। यह वचन यीशु की गंभीर घोषणा है, जो ईश्वर के वचन की स्थिरता और विश्वसनीयता को प्रकट करता है। यह हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर की व्यवस्था कोई बदलती हुई राय नहीं, बल्कि उनके प्रेम और सत्य की अभिव्यक्ति है। संसार बदलता रहता है, समय आगे बढ़ता है, पर ईश्वर का वचन अटल बना रखता है। ध्यान में हम देखते हैं कि यीशु व्यवस्था को रद्द करने नहीं, बल्कि उसे पूर्ण करने आए हैं। वे नियमों की कठोरता नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे उद्देश्य को प्रकट करते हैं। हर आज्ञा प्रेम से जन्मी है, मनुष्य को जीवन देने के लिए, उसे स्वतंत्र करने के लिए। जब यीशु कहते हैं कि एक छोटा सा बिंदु भी नहीं टलेगा, तो वे यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर किसी भी बात को हल्के में नहीं लेते। यह वचन हमें अपने जीवन की ओर देखने के लिए आमंत्रित करता है। हम अक्सर चुनिंदा आज्ञाओं को मानना चाहते हैं जो हमें सुविधाजनक लगे। हम कहते हैं, यह छोटा सा समझौता क्या फर्क डालता है, पर यीशु बताते हैं कि छोटे निर्णय भी बड़े परिणाम लाते हैं। एक बिंदु, एक अक्षर, यही हमारे चरित्र को गढ़ते हैं। यह ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर का वचन केवल बाहरी पालन की मांग नहीं करता, बल्कि आंतरिक परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था का पूरा होना तब होता है जब वह हमारे हृदयों में लिखी जाती है। जब हम क्रोध को प्रेम से, लालच को उदारता से और झूठ को सत्य से बदलते हैं, तब व्यवस्था जीवित हो जाती है। यह वचन आशा भी देता है, जब तक सब पूरा ना हो जाए। इसका अर्थ है कि ईश्वर का कार्य अधूरा नहीं रहेगा। जो उन्होंने आरंभ किया है, उसे वे पूर्ण करेंगे। हमारे जीवन में भी जो अधूरापन, संघर्ष और कमजोरी दिखाई देती है, वह अंतिम शक्ति नहीं है। ईश्वर धैर्य के साथ हमें पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। यह ध्यान हमें बुलाता है कि हम ईश्वर के वचन पर भरोसा रखें, चाहे संसार के आवाजें कुछ भी कहे। जब हम उस वचन को थामते हैं, तब आकाश और पृथ्वी भले बदल जाए, हमारा जीवन एक अटल आधार पर टिका रहता है। यही सच्ची शांति और स्थिरता का मार्ग है।